हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे बच्चों बातचीत कला का नेक्स्ट पार्ट। लीजिए, बातचीत की कला के संबंध में मैंने बताना शुरू भी नहीं किया था कि मेरे दोनों घनिष्ठ मित्र अ और ब, हम आपके और हमारे बीच आदम के, क्योंकि दोनों ही मेरे घनिष्ठ मित्र हैं। लेखक कहते हैं बच्चों कि दोनों ही मेरे घनिष्ठ मित्र हैं अ और ब, क्योंकि इसलिए उनमें से किसी का भी निरादर करना मेरे लिए अनुचित होगा। कि दोनों ही मेरे परम मित्र हैं। कौन अच्छा है मेरे नज़र में कि ब, किसी की तारीफ करना, किसी की बुराई करना मेरे लिए शिष्टाचार के विपरीत है। इसलिए मेरे नज़र में दोनों ही मेरे लिए बराबर हैं। फिर शिष्टाचार की अपेक्षा भी है। शिष्टाचार यानी संस्कार अच्छे, किसी से बड़े लोगों से कैसे बात करना, छोटे लोगों से कैसे बात करना, उनमें से किसी की भी पोल न खोली जाए, वह भी तब जबकि मुझे अपने सभी पाठकों की समझदारी पर विश्वास है। बातचीत खुले दिमाग और खुले दिल से प्रारंभ करना चाहिए। लेखक कहते हैं कि बच्चों, बातचीत कोई किसी से भी हम बात करें तो खुले दिमाग और खुले दिल से प्रारंभ करनी चाहिए। आपको बड़ा और दूसरों को छोटा समझना भारी भूल है। कभी कभी बहुत लोग होते हैं बच्चों, अपने आप को बड़ा और दूसरों को छोटा समझते हैं, जबकि यह हमारे शिष्टाचार के विरुद्ध है। कभी भी हमें अपनों से किसी को छोटा और अपने को किसी से बड़ा नहीं समझना चाहिए। एक प्रकार की मानसिक ग्रंथ है। उच्च अथवा हीन भावना की ये निशानी है। यदि हमें अपने से जो बड़े हैं उसका सम्मान करना चाहिए और छोटों से प्यार करना चाहिए, नहीं कि जो हमसे बड़े हैं उनको हम उनसे अपने को बड़ा समझें। बातचीत में अपना महान पैतृक परंपरा या अपनी सफलताओं की डींग हाँकना मना है। लेखक कहते हैं बच्चों की बातचीत में अपनी महान पैतृक परंपरा की या अपनी असफलताओं की डींग मारना या डींग हाँकना मना है। कि झूठी तारीफ करना मना है। कि अपने बातचीत करते वक्त दूसरों से बड़ी बड़ी बातें करना, यह हमारे शिष्टाचार के विरुद्ध होता है। अधिकतर लोग बातचीत में असफल इसलिए होते हैं कि वे केवल अपने ही गाए जाते हैं और दूसरों को सुनने का कष्ट नहीं उठाते हैं। परिणाम यह होता है कि दूसरे लोग केवल उनकी बातें सुनकर बोर होना नहीं चाहते। कभी कभी कुछ लोग बच्चों ऐसे होते हैं कि अपनी बातों को दूसरों के सामने कहते रहते हैं, लेकिन सामने वाला हमसे क्या करा उसके बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। तो इसका रिजल्ट ये होता, परिणाम होता कि सामने वाला बोर हो जाता है। अपनी बातचीत का पहला अनिवार्य गुण होता है स्पष्टता। यदि हम किसी से बातचीत कर रहे हैं तो उसमें बात में स्पष्टता होनी चाहिए। बातों को घुमावदार नहीं होना चाहिए। बातचीत जो भी कर रहे हैं क्लियर बात करें। कई लोगों का विचार बहुत सुंदर और मूल्यवान होता है, लेकिन वे अस्पष्ट और उलझे होते हैं। फलतः वे अपने बातों को दूसरों तक पहुंचा नहीं पाते हैं। जब तक सुनने वाला किसी बात को भली प्रकार समझ नहीं पाता, तब तक उस बात की सार्थकता यानी किसी बात, किसी शब्द का निश्चित अर्थ हो। एक सार्थकता होता है, सार्थकता का अपोजिट निरर्थकता होता है। निरर्थकता होता है बच्चों। तो कोई भी बात कहा जाए जिसका कोई सार्थक अर्थ हो, न कि निरर्थक शब्द। बातचीत करते समय निरर्थक शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इससे बात का महत्व होता है उसका खत्म हो जाता है। सुलझी बात कहने के लिए विचार भी सुलझे हुए होना चाहिए। हमें अपनी एक एक बात तौल कर स्पष्टता से बोलनी चाहिए। हमारी बातचीत का स्तर उसमें भाषा श्रोता और अवसर के अनुसार ही बदलनी चाहिए। सभाओं और गोष्ठियों में हमारी बातचीत औपचारिक होना चाहिए, न कि अनौपचारिक होना चाहिए। पारिवारिक तालमेल होना चाहिए, जबकि घर और मित्रों के बीच अनौपचारिक और आत्मीयता से भरपूर। जो हमारी बातचीत करता है उसके स्वभाव और ज्ञान के अनुसार ही हमें अधिक या कम गंभीर बातें करना चाहिए। जो हमसे बातचीत करता है उसके स्वभाव और ज्ञान के अनुसार ही हमें अधिक और कम बातें करना चाहिए। न कि यदि एक कोई सामने वाला है, शांत स्वभाव का है, कम बोलने वाला, कम सुनने वाला हो, तो हम उससे अधिक से अधिक बातें करेंगे तो सामने वाला बोर हो जाएगा। एक सामने वाला इंसान जैसा बात करना चाहता है उसी के हिसाब से हमको कम या अधिक बोलना चाहिए। ज़्यादा बोलने से बात का जो महत्व होता है वो खत्म हो जाता है। तो आज का वीडियो बच्चों यही समाप्त होता है। कल नेक्स्ट पार्ट में इसके पढ़ाएंगे। ओके।